हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार। और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने पिछले सप्ताह में 4 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग 14th जेपीएससी लैंग्वेज पेपर खोटा को लेकर के हमारी क्लासेस बहुत धूमधाम और ज़ोर शोर से चल रही है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा जो वीडियो लेक्चर है बहुत पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। और यदि आप इसे नियमित तौर पे देख रहे होंगे और पीडीएफ डाउनलोड करके नियमित तौर पे अभ्यास कर रहे होंगे तो आप में एक अच्छा गुणात्मक परिवर्तन आ चुका होगा और आप एक लिटिल बिट कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है संज्ञा, जो खोरठा व्याकरण का एक पार्ट है, उसको लेकर के आज की कक्षा चलेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा जो है खोरठा भाषा, जो खंड 1 है उसमें खोरठा भाषा का जो व्याकरण है उसका पहला ही टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम लोग संज्ञा पे ही डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि इस वीडियो लेक्चर को आप सुनेंगे अच्छी तरीके से तो इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। संज्ञा पे टोटल आपका जो खोरठा से संबंधित जितने भी सारे विषय हैं वो आज कंप्लीट होगा, आपका सारा डाउट कंप्लीट होगा और आपको इससे ज़्यादा ना तो पढ़ने की ज़रूरत है और ना तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर या डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वो है @प्रशांत राज जेपीएससी रैंक 71 प्रशांत राज 05। ओके, तो चलिए संज्ञा हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, तो पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे। तो कोनो चीज़ एक नाम के संज्ञा बजकल जा है, मतलब किसी भी चीज़ या वस्तु या कोई भी चीज़ है उसके नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। बजकल जा है मतलब, बजकल जा है का मतलब होता है कहा जाना। बजका, बजकना मतलब बोला जाना या कहा जाना। तो कोनो चीज़ एक नाम के संज्ञा बजकल जा है मने की मतलब की संज्ञा के नामों कहल जा सके, मतलब संज्ञा को नाम भी कही जा सकती है, ठीक है। वो नाम कोनो जीव जीव कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोनो वस्तु भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोनो जगह भी हो सकता है, कोनो गोंठ तोंठ भी हो सकता है। गोंठ तोंठ मतलब कलेक्टिव चीज़ें जो है वो, चाहे कोनो भाव विचार हो सके। भाव विचार मतलब भावनाएं, विचार इत्यादि हो सकता है। तो कोनो चीज़ एक नाम के संज्ञा बचकल जा है मने कि संज्ञा के नामों कहल जा सके है। वो नाम कोनो जीव, कोनो वस्तु, कोनो जगह, कोनो गोंठ तोंठ, चाहे कोनो भाव विचार हो सके, ठीक है। अब संज्ञा के प्रकार को देखेंगे तो संज्ञा का प्रकार आप सभी को पता होगा कि संज्ञा के 5 प्रकार। संज्ञा किसी या प्रकार, व्यगतवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा मतलब जातिवाचक संज्ञा, गोंठवाचक संज्ञा मतलब समूहवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा मतलब जिनिस जो है वो द्रव्य के लिए यूज होता है। द्रव्य मतलब लिक्विड हो गया, सॉलिड मटेरियल जिसका नाप तोल कर सकते हैं उसको जिनिस कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और उसके बाद जो अंतिम है वो भाव गुणवाचक संज्ञा मतलब भाववाचक संज्ञा। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा ले कोनो एगो व्यक्ति जिनिसे चाहे जगह गुलाग नाम फुरचा है, मतलब जिस संज्ञा से कोई एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति, जिनिसेक मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोनो जगह गुलाग, जगह मतलब स्थान, स्थान से दामोदर हो गया या कुछ भी। गुलाग यहाँ पे हो गया मतलब कि बहुवचन बोधक शब्द है, मतलब जिस संज्ञा शब्द से कोनो व्यक्ति जिनिस मतलब ऑब्जेक्ट चाहे कोनो जगह गुलाग नाम फुरछा है आप लोग को पहले बताया था कि अर्थ स्पष्ट होता है। ओकरा क्या कहल जाए, ओकरा व्यगतवाचक संज्ञा बजकल जा है या कहल जा सके है। बजकल जा है मतलब कही जा सकती है। पटतर मतलब एग्जाम्पल, पटतर जो है वो एग्जाम्पल के लिए यूज होता है। पटतर में हो गया प्रशांत, रमेश, बराकर नदी, त्रिकुट पहाड़, आरो, ठीक है।
आगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा को पढ़ने जा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब जातिवाचक संज्ञा। जे संज्ञा ले, से के लिए खोरठा में जो वर्ड यूज होता है उसको वो होता है ले। जे संज्ञा ले कोनो खास जातिक भाव फुरचाए, मतलब जिस संज्ञा से कोनो खास जाति का भाव स्पष्ट होता है। फुरचाना मतलब स्पष्ट होता है, ओकरा जातिवाचक संज्ञा बचकल जा सके है, उसको जातिवाचक संज्ञा कही जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए पोहना, पोहना मतलब मेहमान, मेहमान एक जाति हो गया। गरु, गरु मतलब जानवर हो गया, ठीक है। डांगर भी जानवर का ही प्रजाति हो गया। छौआ मतलब बच्चा। जनी मतलब स्त्री, मर्द मतलब पुरुष। और पहाड़, पहाड़ बहुत सारा पहाड़, एक कलेक्टिव एक जाति का ही उस हो गया सारा कुछ। आगे हम लोग गौणवाचक संज्ञा मतलब समूहवाचक संज्ञा का बात करेंगे। जे संज्ञा ले कोनो जिनिस मतलब ऑब्जेक्ट, जिनिस मतलब ऑब्जेक्ट, चाहे गोंठे का भाव, गोंठे मतलब एक जहाँ पे समूह का भाव फुरचा हो, फुरछा है, फुरछा है मतलब स्पष्ट होता है, उसे गौणवाचक संज्ञा बचकल जा है। यात्रा, यात्रा मतलब यात्रा कहीं का या यात्रा कर रहे हैं तो अब यात्रा में बहुत सारा समूह होता है। फौज, फौज के लिए जो खोरठा में वर्ड है वो फाउद है। पेठिया, पेठिया आप देखे रहे होंगे, पेठिया जो है बाजार के लिए यूज होता है, बाजार में भी भीड़ रहती है, गौंड समूह होता है। बरियात, बरियात मतलब बारात, बारात जो जाते हैं उसमें भी समूह होता है, उसको भी गौणवाचक संज्ञा कही जा सकती है। चलिए आगे जिनिसवाचक मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जो जिनिसवाचक संज्ञा है उसमें क्या है, वैसन जिनिस के जिनिसवाचक संज्ञा बचकल जा है जकरा नाप जो करल जा सके। जिनिसवाचक मतलब द्रव्यवाचक या ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग माप तोल कर सकते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट को ही जिनिसवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कही जा सकती है। बचकल जाए मतलब कही जा सकती है जकरा नाप जो करल जा सके है, मतलब जिसकी नाप जो करी जा सकती है, जैसे मतलब माप सकते हैं। जैसे पत्थर, पत्थर मतलब पत्थर, पत्थर को तौल सकते हैं, ठीक है। सोना, सोना को भी तोला जा सकता है, चांदी को भी तोला जा सकता है। दूध, दूध को भी मापा जा सकता है। और भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपका पानी हो सकता है, तेल हो सकता है इत्यादि। तो पढ़तर, पढ़तर मतलब एग्जाम्पल के लिए जो होता है। तो चलिए आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं भाववाचक संज्ञा को लेकर के। तो भाववाचक संज्ञा या उसको गुणवाचक संज्ञा भी कहा जा सकता है। जे संज्ञा ले व्यक्ति चाहे, व्यगत चाहे मतलब व्यगत जो है व्यक्ति शब्द के लिए होता है। व्यक्ति चाहे, चाहे मतलब इसके अलावा जिनिसे ऑब्जेक्ट या व्यक्ति या ऑब्जेक्ट या जिनिस या का भाव गुण चाहे दशा भाव फुरचाए, उसका गुण भाव गुण या उसके दशा का बोध होता है। फुरचाना मतलब बोध होना, ओकरा भाव गुणवाचक संज्ञा बचकल जा सके, बचकल जा सके मतलब कही जा सकती है। मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट की गुण भाव दशा, दशा मतलब उसके कंडीशन क्या है, उसका यदि भाव स्पष्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे, भाव गुणवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए पढ़तर में क्या हो जाएगा, पढ़तर में हो जाएगा दड़नच मतलब ड्रामा करना, दड़नच कहते हैं। गिदराली, गिदराली गिदर मतलब होता है बच्चा, और बचपना जो स्वभाव होता है फिर गिदराली कहेंगे। छौवाली, छौवाली भी सेम वर्ड ही हो गया। छौआ मतलब बच्चा होता है, तो बच्चा का जो भी बिहेवियर है उसको छौवाली कहेंगे। बुढ़ारी, बुढ़ारी भी एक भाव ही है। जब आदमी बुढ़ा जाता है तो उसका जो भाव स्पष्ट होता है उसमें बुढ़ारी हो गया, दड़नच हो गया, गिदराली हो गया और छौवाली हो गया। तो चलिए यहाँ तक ही संज्ञा की बात होती है, स्पष्ट होती है। और आगे जो भी बच्चे इस डिस्कशन का पीडीएफ चाहना चाहते हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है जेपीएससी रैंक 71 प्रशांत राज 05। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा जो लेक्चर है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा है कि आप यदि निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो आप एक बेहतर दशा में हैं और आप 14th जेपीएससी का आपका एक पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। और यदि आप खोरठा में 100+ मार्क्स गेन करते हैं तो मेरा यह मानना है कि आपका सिलेक्शन निश्चित तय है और आपका होना ही होना है। और यदि आपको यह पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि इसे शेयर भी करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।